आप सब पर सलामती हो। राहत इंदौरी का लिखा हुआ है, रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है। चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। एक दीवाना मुसाफिर है मेरी आंखों में, वक्त बेवक्त ठहर जाता है, चल पड़ता है। अपनी ताबीर के चक्कर में मेरा जागता ख्वाब रोज सूरज की तरह घर से निकल पड़ता है। रोज पत्थर की हिमायत में गजल लिखते हैं, रोज शीशों से कोई काम निकल पड़ता है। उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर मुआशी मंजरनामे में मौलाना फजलुर रहमान ने जो खड़ाक किया है, उस खड़ाक के बाद सूरत हाल तब्दील होती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी बिखरती दिखाई दे रही है। जो यकीन दहानियां वो सुनने में आ रही थी कि दुबई से या कतर से वो यकीन दहानियां लेके आना चाह रहे हैं, उसमें भी इबहाम दिखाई दे रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि अगर मेरे हाथ खुले हैं तो मेरे मुखालिफ के हाथ भी खुले होने चाहिए। मैं चाहता हूं कि हर सियासतदान जेल से बाहर हो, मेरा मुखालिफ जेल में हो और मैं जलसे करता रहूं तो मजा नहीं आएगा। पेशावर में सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब करते हुए कल के दिन मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि बड़ी संजीदगी से इस बात पर गौर करना है कि हमारी मुश्किलात क्या हैं। कुछ हकाइक हैं जिन्हें हमें तस्लीम करना चाहिए। पाकिस्तान दाखिली मुश्किलात और बैरूनी खतरात से भी दो चार है। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में ऐसी जमातें हैं जिनकी अहम शख्सियात अमरीका की वफादार है। हमने 12 साल पहले मसाइल की निशानदही की थी। हमने इजरायली, अमरीकी, मगरबी एजेंडे और पाकिस्तान में उनके वफादारों को शिकस्त दी थी। उनका कहना था कि मैं जिससे जंग लड़ता हूं उसके और मेरे हाथ खुले होने चाहिए। मेरा मुखालिफ कैद में हो और उसके खिलाफ तकरीरें करूं, मजा नहीं आता। मैं चाहता हूं कि हर सियासतदान जेल से बाहर हो। अगर वो कानून के घेरे में आया है फिर भी उससे बाहर नहीं है, फिर कोई उससे बाहर नहीं है। फजलुर रहमान साहब ने यह भी कहा कि मुल्क का मजमूई इंतजामी ढांचा इस वक्त जवाल पजीर है। मुल्क की मईशत की जो इमारत है उसको गिराया गया है। बगावत का खतरा था। जब कमजोरियों का जिक्र करता हूं तो कहा जाता है कि इलेक्शन मुलतवी कराना चाहते हैं। इलेक्शन मुलतवी नहीं करवा रहा, जो ये समझता है कि सूबे के बल्दियाती इलेक्शन देख ले। उन्होंने ये भी कहा कि नहीं मालूम कौन लोग हैं जो कमरे में बैठ के मुल्क चला रहे हैं। सुभान अल्लाह। उन्होंने यह भी कहा एस्टैब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी की गिरफ्त कमजोर हो चुकी है। इन हालात में इलेक्शन हुआ तो इंतखाबी अमल बिल्कुल मखदूश हो जाएगा। अब मौलाना साहब को इस मामले के ऊपर, इस वक्त के ऊपर जो ये याद दहानी आई है, मैंने कल के व्लॉग में ये तज़किरा किया था कि एक तरफ वो वोट बैंक हासिल करना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक जो इस वक्त मकमसे का शिकार है कि आने वाले दिनों में पीटीआई अपने उम्मीदवार खड़े करेगी भी या नहीं करेगी। अगर वो खड़े करेगी तो वो रियासत मुखालिफ बयानिया जो है उसको किस हद तक आप उसकी तरवीज कर सकते हैं, उसकी हिमायत किस तरीके से कर सकते हैं, और अगर वो रियासत मुखालिफ बयानिया नहीं अपनाती तो कितने लोग उसको मानेंगे। इस बारे में जो अवाम तजब्जुब का शिकार है, जो पीडीएम के मुखालिफ हुए थे और पीडीएम के मुखालिफ होकर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चुनाव किया था, उनका वोट वो गेन करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। लेकिन इसके साथ यह भी तो हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ साहब, जिनके बारे में राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जो वो पाकिस्तान में लैंड करेंगे तो उनके पास जमानत मौजूद होगी। कौन सी जमानत होगी? किस मुल्क की जमानत? किस अदलिया की जमानत? क्या रिपब्लिकन चाइना के हवाले से चाइना की अदालत उन्हें जमानत देगी, बरतानिया की अदालत उन्हें जमानत दे के भेजेगी, या फिर अमेरिका की अदालत ने उनका फैसला सुना दिया है, या चेचनिया बोजनिया में उनका फैसला हो चुका है। पाकिस्तान में अदालत का सामना करना है आपने, और आपने अदालत में जाके पेश होना है। पेश होकर आपने जमानत हासिल करनी है। आपको प्रोटेक्टिव बेल जो मिलनी है तो प्रोटेक्टिव बेल उनको मिलती है जो अंडर ट्रायल्स हों। आप कन्विक्टेड हैं, कन्विक्टेड को किस तरीके से जमानत मिल सकती है? और अगर कन्विक्टेड को जमानत मिलती भी है, अदालत अपना सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है, तो उसके लिए उस शख्स का अदालत में जाके बैठना जरूरी है। अब बातें जो मंजर यहां पे आ रही हैं कि पहले सऊदी अरब में उम्रे की अदायगी होगी, फिर उसके बाद वो दुबई जाएंगे और दुबई से पाकिस्तान आएंगे। इसी तनाजुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो साहब ने मुल्क की माशी सूरत हाल को देखते हुए अपना पत्ता चलाया। कहते हैं पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है कि अब हम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये भी सुभान अल्लाह वाली बात है। कहते हैं महंगाई पाकिस्तान के अवाम के लिए सबसे बड़ा मसला है। जेकबाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है। पाकिस्तान के अवाम को जल्द मौका मिलेगा, वो अपने नुमाइंदे मुंतखब कर सकेंगे। जमहूरियत पसंद सियासतदान हर मसले का हल इलेक्शन में देखते हैं। वो मजीद कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जल्द इलेक्शन हो ताकि अवाम की खिदमत कर सके। बहुत खिदमत की इससे पहले भी आपने। अवाम को वोट के हक इस्तेमाल करने का मौका दिया जाए। जी, कितने गलत ठप्पे लगते हैं वो भी सबको मालूम है। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुशी हुई। नून लीग के वो जो वजीर हमारे साथ थे मालूम नहीं कहां गायब हो गए। कुछ दिनों बाद मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि सारा बोझ शरीफ खानदान उठाए, उनके वजीरों को भी अब मेहनत करना होगी।
पीपी चेयरमैन ने यह भी कहा कि नून लीग के साबिक वज़रा को मैदान में आके वॉल चाकिंग करना चाहिए, मगर नवाज शरीफ की वापसी पर नून लीग की वो तैयारी नजर नहीं आ रही, जबकि पीपल्स पार्टी खुश है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। अब ये खुशियां चंद क्यों चढ़ रहा है, ये चाह क्यों चढ़ रहा है, ये भी इसका भी जवाब वो दे देते तो बेहतर था। उन्होंने ये भी वाजे किया कि हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे, पीडीएम और पीटीआई नहीं होंगे। पीटीएम का भी उन्होंने तज़किरा किया कि वो भी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करें। उन्होंने कहा इलेक्शन ना हुए तो हम सब जिम्मेदार होंगे, और मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन ना होने से मुतल्लिक बयान दिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो बयान दिया था कि सर्दियों में इलेक्शन ना करवाएं, इस तनाजुर में कामरान मुर्तज़ा साहब, जिनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम फे से है और कानूनी वो मशवराकार भी हैं जमीयत उलमा इस्लाम फे के, सेनेटर भी हैं, उन्होंने ये कहा कि मौलाना जो कह रहे हैं कि जनवरी के अंदर या फरवरी के अंदर इलेक्शन इसलिए ना करवाएं कि सर्दी होती है, तो मौलाना का कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि आप फरवरी के बाद इलेक्शन ले जाएं। मौलाना के कहने का मतलब है कि आपको इलेक्शन पहले करवाना चाहिए। लेकिन अगर मौलाना का ये मतलब है तो आपको उस वक्त मंजरनामा क्यों नहीं दिखाई दे रहा था जब आप मर्दमशुमारी की मंजूरी दे रहे थे? आपको उस वक्त मंजरनामा क्यों नहीं दिखाई दे रहा था जब आप तमाम तर चीजों को मंजूर करके सीसीआई में मंजूरी देने के बाद आप इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में बॉल डाल चुके थे? और बॉल जब आपने उधर फेंका है तो फिर इलेक्शन कमीशन मर्दमशुमारी के तनाजुर में नई हल्काबंदियां बनाएगा। नई हल्काबंदियां बनी, उस पर आप एतराजात कर रहे हैं, और एतराजात में आप ये भी समझते हैं कि इस पूरे अरसे के दौरान वो एतराजात दूर नहीं किए जा सके, तो आप ही वो हैं जो इस पूरे प्रोसेस को तवालत देना चाहते हैं। इस तवालत में मौलाना फजलुर रहमान साहब कहीं ना कहीं पे ये भांप चुके हैं कि मैंने जो अपना वजन पीएमएलएन के पलड़े में डाला है, तो पीएमएलएन के पलड़े में वजन डालने पे मुझे भी कुछ किरदार अदा करना पड़ेगा। वो किरदार जो माजी के अंदर नवाज शरीफ साहब को बाहर भिजवाने के लिए, या वो किरदार जो हुकूमत पे प्रेशर डालने के लिए एक धरने की सूरत में अदा किया गया था, अब उसी तरह सहूलतकारी मौलाना फजलुर रहमान साहब इस मौजूदा दौर में भी करना चाहते हैं। जब मंजरनामा ये बन रहा है कि मियां साहब वापस आएंगे और मियां साहब को कानूनी तमाम मनाजिर का सामना करना पड़ेगा, जेल भी भुगतना पड़ सकती है, ये एक अलग बात कि उन्हें जेल जो है वो वीवीआईपी भुगतना पड़ सकती है। मैंने तैमूर तालपुर साहब जो साबिक सूबाई वजीर सिंध हैं उनसे ये बात की कि आप क्या समझते हैं कि मियां साहब कैसे रहेंगे? तो कहते हैं वीवीआईपी जेल में रहेंगे। मैंने कहा क्या उनकी भी सूरत हाल वही होगी जो शर्जीली नाम मेमन साहब की थी? तो आगे से हंस पड़े। यानी यहां पे हर जमात के अंदर कहीं ना कहीं पे हमें यह देखने को मिलता है कि जब ये सियासतदान जेलों में जाते हैं तो इनके लिए सहूलतकारी होती है, वहां पे इनके लिए वहां पे तमाम तर इंतजामात होते हैं। तो क्या ये तमाम तर इंतजामात सबके लिए बराबरी की बुनियाद के ऊपर है? ये एक सवाल है। दूसरी बात ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड इसका रट्टा इतनी बार लगाया जा चुका है, लेकिन इस मौजूदा मंजरनामे में अगर आप अवाम को देखें तो अवाम के नज़दीक लेवल प्लेइंग फील्ड का नज़रिया कुछ और है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखें तो उनके नज़दीक लेवल प्लेइंग फील्ड का नज़रिया कुछ और है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देखें तो उनके नज़दीक लेवल प्लेइंग फील्ड का नज़रिया कुछ और है। वो ये कहते हैं कि हमारे मुखालिफिन जो हैं उनको बांध दें आप। JUIF कहती है कि सबको खुला छोड़ें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं पे मुबहम से बयानात देती है। अवाम के नज़दीक कुछ और है। इस पूरे मंजरनामे में लेवल प्लेइंग फील्ड का नज़रिया एक करना है। उस नज़रिए को एक करने के लिए हम नज़रियाती सियासत के ऊपर वापस आना चाहेंगे। नज़रियाती सियासत से हम जो किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं, क्योंकि ये जितने भी सियासतदान हैं ये मफादात की सियासत कर रहे हैं, और अवाम जो है वो नजरियाती सियासत चाहते हैं। अवाम चाहते हैं कि कोई ऐसा मंशूर, कोई ऐसा मैनिफेस्टो जिसके ऊपर अमल किया जा सके, और उस अमल करने के बाद हमें एक रास्ता दिखाया जा सके, और उस रास्ते के ऊपर हम गामजन हो तो तभी हम बेहतरी का सामान पैदा कर सकते हैं। बसूरत दीगर ये डंक टपाऊ पॉलिसी, बसूरत दीगर ये नारे वापसी के और वापस आना, फिर मुल्क से चले जाना, फिर अपने खिलाफ बगावत की बातें करना, फिर किसी के खिलाफ बगावत की बातें करना, फिर अपने लिए ये बातें करना कि मेरे साथ धांधली हुई, फिर ये कहना कि मेरे हल्के ना खोले गए, ये सब कुछ बंद होना चाहिए। एक मायार सेट होना चाहिए, और मायार वो जो दुश्मन के लिए भी मायार का रुतबा साबित कर सके। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।